शिव का पुत्र हुआ करता था जालंधर, जिसका भरण पोषण पालन परवरिश जो है वो समुद्र देवता ने किया था। जल में होने के कारण उसका नाम जालंधर पड़ा था। और जालंधर भगवान शिव की तरह ही दिखता था। रूप, रंग और शक्ति में भगवान शिव के समान था। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था और वृंदा पतिपरायण थी, सती थी, साध्वी थी और हमेशा ही पति चरण की सेवा करती थी, जिसके चलते जालंधर की शक्ति में वृद्धि होती थी। मनुष्य जैसा भी हो, ये तालमेल दिखाया गया है। वह कुकर्म करता है कि सुकर्म करता है, इसके ऊपर निर्भर नहीं है। अपने अपने कर्म का दंड तो हर व्यक्ति भोगता है। प्रत्येक कर्म का बीज फलता है। हम जो भी अपने कर्म का बीज इस संसार में डालते हैं, चाहे वो जानबूझ के डालें या अनजाने में डालें, झूठ बोल करके डाल दें या सत्य बोल के डाल दें, लेकिन जो भी अपने शब्दों द्वारा, शब्द भी कर्म है, वाणी भी कर्म है, तो अपने कर्म द्वारा या शब्दों द्वारा, अपने हाव भाव द्वारा जो भी बीज हम डाल देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते कि ये बीज भी पड़ गया, लेकिन एक न एक दिन वो फलित हो जाता है, एक न एक दिन वो पौधा लग जाता है। जो भी किए कभी मिटता नहीं इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में। तो यह बताया गया कि वो कैसा भी हो, लेकिन अगर पति पत्नी दोनों का साथ रहे, दोनों का आपस में सामंजस्य रहे, भार्या भर्त्रा तथैव च, दोनों का आपस में संबंध बढ़िया रहे, साथ बढ़िया रहे, विचारों का मेल हो रहा हो, तो फिर वो पूरी पूरी शक्ति उसे प्राप्त होती है। वह पत्नी भी शक्तिशाली होती है और वह पति भी शक्तिशाली होता है। तो वृंदा भगवान नारायण की ही पूजा करती थी, भगवान विष्णु की पूजा करती थी, वहां से शक्ति अर्जन होता था, भगवान की कृपा थी वृंदा के ऊपर, लेकिन उसका लाभ जालंधर को मिलता था, क्योंकि जालंधर के लिए वो सती थी, उसका सब कुछ न्यौछावर था। और जालंधर के संग ऐसा आशीर्वाद प्राप्त था कि जब तक सती रहेगी, जब तक वृंदा का सहयोग मिलता रहेगा, साथ मिलता रहेगा, तब तक जालंधर का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जालंधर देवताओं को पराजित करने में लगा रहता था, किसी से भी पराजित होने वाला नहीं था, कहीं उसका वध होने वाला नहीं था। और उसकी पत्नी वृंदा नारायण की पूजा करने में लगी रहती थी, नारायण की भक्ति करने में लगी रहती थी, और पति की इच्छा के अनुसार ही चलती थी, हर कार्य करती थी, इसलिए उसकी सारी शक्ति उसको प्राप्त होती थी, पुण्य कर्म का फल उसको प्राप्त होता था। जब ये बात देवताओं तक पता चली, भगवान नारायण से खबर की गई, सभी देवता नारायण को याद किए, भगवान विष्णु आए, और जब भगवान विष्णु आए तो कहे कि आखिर जालंधर इतना शक्तिशाली क्यों है, कैसे है। और जालंधर अपने विजयी अभियान का अंतिम युद्ध करने आया था, और उसकी पत्नी वृंदा संकल्प लेकर बैठी थी कि जब तक आप विजय अभियान से वापस लौट नहीं आओगे, तब तक मैं अनवरत अनशन करके, व्रत करके, भगवान का ध्यान करके और ये पूजन से उठूंगी नहीं, दृढ़ निश्चय में लेती हूँ। एक संकल्प लेकर बैठी थी। जब भगवान ने देखा कि वृंदा की शक्ति के कारण जालंधर देवताओं को पराजित करने में सफल हो रहा है, तो भगवान क्या करते हैं कि जालंधर का रूप धारण करके और वृंदा के पास पहुंच जाते हैं। जालंधर का रूप धारण कर लिया भगवान ने, और इसके बाद जब वृंदा के पास पहुंचते हैं, तो वृंदा ने जब अपने पति को देखा, जब भगवान रूपी पति को देखा,
तो पूजा से उठ गई, जो उसका संकल्प था वही टूट गया। जो व्रत कर रही थी, जो पारायण कर रही थी, जो पाठ कर रही थी, उस पाठ से, उस मंत्र से उसका ध्यान भंग हो गया। तो पहले तो ये गलती हो गई कि जो दृढ़ निश्चय संकल्प लेकर बैठी थी, वहां उसके संग वो टूट गया, संकल्प टूट गया। दूसरे की अपने पति को समझी कि विजय श्री से लौटे हुए हैं, इसलिए जाकर के उनका चरण स्पर्श कर ली, भगवान विष्णु को स्पर्श कर ली। जैसे ही स्पर्श किया, पति समझ करके स्पर्श किया, वैसे ही जालंधर को देवताओं ने मार डाला। जालंधर युद्ध भूमि में मरा और उसका सर कट के आकर वृंदा के पास गिरा। जब वृंदा ने देखा अपने पति के सर को, जो आश्चर्य में कर पूछती है कि अरे ये कैसे हो सकता है, मेरे पति मेरे सम्मुख खड़े हैं, ये मारा कौन गया है? अब मरने वाले का रूप नहीं बदल रहा है, मरने वाला तो मेरा पति है, फिर ये तुम कौन हो? भगवान से प्रश्न करती है कि तुम हो कौन? और भगवान उस समय बिल्कुल शांत हो जा रहे हैं, मौन हो जा रहे हैं, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। भगवान बिल्कुल शांत हो जा रहे हैं। वृंदा कहती है कि अपना वास्तविक रूप दिखाओ, तुम कौन हो? भगवान नारायण की भक्त थी ही, भगवान को दर्शन देना ही था। चतुर्भुज रूप में नारायण ने दर्शन दिया, भगवान विष्णु के रूप में दर्शन दिया। वृंदा ने ये नहीं देखा कि ये भगवान है और इनकी पूजा हम कर रहे थे। वृंदा ने श्रापित कर दिया, श्राप दे दिया कि आपके ऊपर कलंक लग गया और आप बिल्कुल काले हो जाओ, और साथ ही साथ मेरे प्रश्न करने पर आप मूर्ति की तरह खड़े रह गए, कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिए, इसलिए आप पत्थर बन जाओ। भगवान वृंदा के श्राप को स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकार करने के बाद जालंधर का जो शव हुआ, जो डेड बॉडी हुई, चिता जब जलती है उसके भस्म होता है, उस भस्म से एक पौधा निकल जाता है। वहां पर तुलसी का उदय हुआ, तुलसी का जन्म हुआ। वृंदा उसके भस्म से भगवान ने कहा कि आज से इसका नाम तुलसी रहेगा, और चूंकि ये हमको पति के रूप में मान चुकी थी, पति स्वीकार करके हमारा चरण स्पर्श की थी, इसलिए हम इससे विवाह करेंगे और ये सब जगह पूज्य होगी, इसका नाम तुलसी होगा। तो इस तरह से तुलसी जी की उत्पत्ति होती है। तुलसी का शाब्दिक अर्थ पे, तुलसी का अभिप्राय ही है कि समस्त विकारों को नष्ट करना और निर्मल बनाना। तुलसी का वातावरण, तुलसी का अर्क, तुलसी का काढ़ा, ये समस्त वातावरण को भी शुद्ध करता है, वायरस को मारता है, विकारों को मारता है, क्योंकि तुलसी का अंतःकरण का गुण भी यही था। उसने अपने समस्त विकारों को मारा था। थी राक्षस की पत्नी, राक्षसी स्वभाव होना चाहिए था, गुरुदेव शुक्राचार्य जी थे, बावजूद उसके अपने राक्षसी समस्त प्रवृत्तियों को नष्ट किया था वृंदा ने, और उसी के नाम पर वृंदावन पड़ा हुआ है। वृंदावन जो स्थान है उस वृंदा के नाम पर ही पड़ा है। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी, और जहां पर वृंदावन हो अर्थात तुलसी का ही वन हो, वहां पर भगवान नाचते हैं, वहां पर भगवान खेलते हैं, आनंद लेते हैं। क्यों? वृंदावन का मतलब होता है कि जिसके अंतःकरण में वृंदावन की तरह पवित्रता हो जाए, निर्मलता हो जाए, जिसके अंदर में कोई कुप्रवृत्ति न रह जाए, विकार न रह जाए, तो आपके अंदर में भगवान नाचते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं। इसलिए भगवान वृंदावन में हमेशा रास रचाते हैं, वृंदावन में नाचते हैं। कृष्ण ने लीला दिखाई, वृंदावन उनको बहुत प्रिय है। वह बार बार राधा से कहते थे कि सब कुछ हो जाए लेकिन वृंदावन मुझसे मत छुड़वाना, हमें वृंदावन बहुत प्रिय है। तो वृंदावन का अर्थ होता है कि वैसे ही अपने अंदर में निर्मलता रहे,
किसी प्रकार का विकार न रह जाए, अंदर की शुद्धि में ही भगवान आनंद में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हम सब के अंदर में जितना ही हमारे अंतःकरण में शुद्धि होगी, तुलसी का प्रभाव रहेगा अंतःकरण में, उतना ही भगवान अंदर में नाचेंगे और उमंग में रहेंगे। भगवान प्रसन्न तो हम सभी प्रसन्न रहेंगे, भगवान कष्ट में होंगे तो हम सभी कष्ट में रहेंगे। और फिर तुलसी का पौधे का हमारे घर में, हमारे उद्यान में, हमारे आसपास चारों तरफ अगर लगाई जाए तुलसी, तो आने वाले बाहर से जो वायरस होते हैं उसको रोकेगा, संक्रामक बीमारियों से रोकती है तुलसी। तो शरीर को भी स्वस्थ रखती है, वातावरण को भी संतुलित रखती है, और अंतःकरण में अगर तुलसी हो जाए तो भगवान को नचाती भी है, भगवान को गवाती भी है, प्रसन्न भी रखती है। इस तरह से भगवान शालिग्राम की मूर्ति बन गए, काले भी बन गए और पत्थर भी बन गए, और हर वर्ष तुलसी का उनसे संबंध कराया जाता है। और भगवान ने वचन दिया कि बिना तुलसी का मैं कोई भोग स्वीकार ही नहीं करूंगा, क्योंकि तुलसी ने मुझे पति मान करके मेरा चरण स्पर्श किया था, इसलिए हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इसका साथ निभाएंगे। तो वास्तविक कथा ये है तुलसी की उत्पत्ति की, शालिग्राम की उत्पत्ति की, और दोनों के संबंध की। लेकिन अब इसमें बहुत से आडंबर, बहुत से शास्त्रों में कहीं कुछ लिख दिया गया, कहीं कुछ लिख दिया गया, अपभ्रंश कथाएं सुनाई दी गई कि भगवान ने ऐसा छल किया, भगवान ने कपट किया और वृंदा का मान भंग कर दिया, और इस तरह से भगवान ने गलतियां, ऐसी बातें कही जाती हैं। वास्तविकता ऐसी नहीं थी। गुरुजी, लेकिन महिलाएं नहीं छूती शालिग्राम जी को, ऐसा बोला जाता है कि हम लोग औरतें लोग शालिग्राम को स्पर्श नहीं करते, ऐसा होता है? अभी महिलाएं क्यों नहीं छूती है तो उनसे पूछना पड़ेगा ना, शास्त्र विधि में ऐसा नहीं है। जो जी। महिला नहीं छू रही है उससे पूछना पड़ेगा कि भाई आपने क्यों नहीं छुआ, क्यों नहीं पूजा किया, शालिग्राम से तो तो विवाह हुआ, फिर तू आपने क्यों नहीं छुआ, किसने बताया, क्योंकि किसने समझाया आपको? क्योंकि वो सतीत्व भंग किए थे वृंदा की, इसलिए उसकी औरतें छू के दूर से पूजा करती हैं, सिर्फ पुरुष ही छूते हैं, ऐसा? तो जो अपभ्रंश कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां सुनेंगे, पढ़ेंगे, इसलिए तो हम पहले ही खंडन कर रहे थे उस बात का कि इस पर क्या आरोप प्रत्यारोप लगा हुआ है भगवान के ऊपर, कि जब लोग गलत कहानी सुनेंगे, गलत सुनेंगे, तो उनके अंदर में यही आएगा। भगवान ने कोई सतीत्व भंग नहीं किया। भगवान जो है किसी भी तरह से जनमानस की रक्षा करनी थी, देवत्व की और सज्जनों की रक्षा करनी थी जालंधर के प्रभाव से, तो उसको विचलित करने गए जरूर, ताकि वो पूजा दृढ़ संकल्प लेके बैठी थी कि जब तक पति विजय होकर न लौट जाए, पति का विजय न हो जाए। अब पति का विजय अर्थात सज्जनों और देवत्व का हार, उनकी पराजय। तो भगवान को विचलित करने के लिए, ध्यान भंग करने के लिए वहां जाना पड़ा, ताकि उसका ध्यान भंग हो जाए। और उसके सतीत्व को भंग नहीं किया था भगवान ने, वो पूजा में से उठ गई देख करके, ये उसकी अपनी गलती थी। उसको लगा कि हमारे पति जीत करके चले आए, वो पूजा से उठ के चली आई और उठ करके चरण स्पर्श कर ली। लेकिन भगवान ने उसके संग कोई बदतमीजी नहीं की, भगवान ने कोई उसके संग सलूक नहीं किया, भगवान ने उसे स्पर्श नहीं किया, भगवान ने उसे कोई स्पर्श नहीं किया। लेकिन लोगों का कहना है, बेवकूफ टाइप के लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जैसे इंद्र ने अहिल्या के संग किया, वैसे भगवान ने वृंदा के संग किया, जबकि ऐसी बात नहीं है। भगवान कभी गलती से भी गलती नहीं करते। तो जो ओरिजिनल, छत्तीसगढ़ में, हाँ, छत्तीसगढ़ में कोई सुहागन महिलाएं शालिग्राम जी की पूजा नहीं करती स्पर्श करके, सब दूर से करते, इसी कारण। कई प्रकार की मान्यताएं अलग अलग हैं। अब जैसे धूमावती का स्वरूप कैसे बन गया, धूमावती देवी विधवा का स्वरूप है, ये बताया गया ना। भगवान शंकर को स्वयं ही काली जी खा गई थी, अब भगवान शिव को ही अपने अंदर निगल निकाली, और काली के निगलते जैसे ही वो शिव को अपने अंदर निगल ली, निगलते ही वो विधवा हो गई और धूमावती का रूप धारण कर ली। उनके ध्वज पर कौवा बैठ गया, काक ध्वजा रथारूढ़ा, कहा गया धूमावती की देवी के श्लोक में, काक ध्वजा रथारूढ़ा। अब वो विधवा का रूप धारण कर ली, स्टैचू बन गई और एकदम व्हाइट ड्रेस में आ गई और उनका सुहाग समाप्त हो गया। ठीक है। अब इस बात को बहुत से लोगों में ये मान्यता हो गई
कि जो सुहागन औरतें हैं वो धूमावती का दर्शन नहीं करती, पूजन नहीं करती। अब बहुत जगह मान्यता यह है कि जो विधवा है वो उनका पूजन नहीं करती। इस तरह की मान्यताएं अलग अलग। यही पिता दतिया में पीताम्बरा है, वहां चले जाइए, सुहागन औरतें वहां पर दर्शन नहीं करती धूमावती की। क्यों भाई? कि ये अपने पति को ही खा गई थी और इसलिए विधवा हो गई थी। अब विधवा होने के चलते जो है वो इनका दर्शन नहीं करना चाहिए, सुहागनों को नहीं दर्शन करना चाहिए, नहीं तो जैसा है वैसे ही होने का आशीर्वाद दे देती हैं ये मान्यता हो गई। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं है, तर्क कुतर्क में आडंबर में जो पड़ेगा वो हमेशा गलत चीज ही सीखेगा। वो तो धूमावती देवी का लीला दिखाया गया, लीला दिखाया गया कि पति चाहे जितना सही हो, एकदम शुद्ध हो, सही हो, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता हो, सही बात भी बताता हो, तो कुछ लेडीज ऐसी होती हैं काली रूप में, चंडी रूप में, कि अपने मान सम्मान के आगे, अपनी जिद के आगे पति की अच्छाइयों को भी खा डालती हैं, पति को भी बर्बाद कर डालती हैं। भले ही बाद में उनको पश्चाताप होता है, भले ही बाद में उनकी दुर्गति हो जाती है, ये हमने क्या कर दिया। और धूमावती को भी हुआ, धूमावती भी मूर्ति स्वरूप खड़ी हो गई चुपचाप। प्रलय लगा होने भगवान विष्णु आए, उनको अपना स्मरण दिलाए कि तुम मेरी बहन हो, तुम पार्वती हो, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे भाई के रूप में, तुमने मेरी कलाई पर राखी बांधा है, तुमने भगवान शंकर को खा लिया है, निगल लिया है, उसे बाहर निकालो। बहुत तरह से गणेश जी अलग प्रार्थना कर रहे हैं, कार्तिकेय अलग प्रार्थना कर रहे हैं। बाद में उनका स्तंभन टूटता है धूमावती का। तो जब स्तंभन टूटता है, स्टैचू से बाहर निकलती हैं, तो अचानक से बिलाप करके रोने लग जाती हैं, फूट फूट के रोती हैं, ये हमने क्या कर दिया। क्रोध में आकर के, जिद में आकर के, मान सम्मान जबरदस्ती का मिथ्या अभिमान लेकर के, एक गलत आदमी की रक्षा करने का वचन देकर के, जिसका भगवान शिव नाश करने जा रहे थे, मल्ला और मली जो तंत्र संप्रदाय के थे और सबका वध कर रहे थे, नर बलि दे रहे थे, भगवान शिव उसका वध करने जा रहे थे। लेकिन वो काली भक्त थे, तो काली ने आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए उसकी रक्षा करने लगी। तो एक गलत व्यक्ति का, और भगवान शिव बार बार कह रहे हैं कि काली हमारे मार्ग से हट जाओ, तुम गलत का साथ दे रही हो, लेकिन नहीं, हम देंगे। तो जीवन में कुछ ये लीला है, भगवान की लीला से सबक लेने की जरूरत है कि जीवन में ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं हमारे व्यवहारिक जीवन में कि कुछ औरतें अपने मान सम्मान और अपने वचन के सामने असत्य का साथ देने लग जाती हैं, और पति सही भी होता है, उन पर समझती नहीं है, और एक दिन अपने पति को ही खा जाती हैं, बर्बाद कर देती है, और फिर पश्चाताप के आंसू रोती हैं। अरे देखो अंकुर की मुस्कुराहट कितना अच्छा लग रहा है, क्या बात है। आज तो अंकुर के मन की बात, अभिषेक भी खुश, बहुत खुश है, क्या बात है भाई। आज तो सभी लोग खुश हैं। कुलदीप जी नहीं सुन रहे हैं क्या? नहीं, मैं बच गई। मैं बच गई हूँ। अच्छा, बच गई। तो ये कहानियों में चाहे शक्ति की लीला हो, चाहे चंडी की हो, चाहे हनुमान जी की हो, सबके सब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। धूमावती बहुत अफसोस करने लग जाती हैं, बहुत पश्चाताप करती हैं, बहुत रोती हैं, बहुत विलाप करती हैं, क्या करूं मैं, अब क्या करूं मैं। लेकिन वह तो शिव है, शव तो है नहीं, शिव की मृत्यु तो कभी होनी नहीं है। तो भगवान शिव को जो संकल्प निकालती हैं, संकल्प से फिर उनको प्रकट करती हैं, और सबको, लेकिन धूमावती का अस्तित्व तो खड़ा हो गया ना। धूमावती ने तो सबक दिया ना कि आज के बाद आप लोग ऐसी गलती मत कर लेना। तो धूमावती तो विधवा होने से बचाती हैं सबको, क्योंकि धूमावती भी बाद में फिर सुहागन का रूप धारण करती हैं। वो क्यों विधवा कर देंगी, क्यों करेंगी? वो तो एक लीला देती हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हो जाती हैं। आदि शक्ति हैं, उनको आपके जीवन को हमेशा खुश करने में ही प्रसन्नता होगी, आपको दुखी क्यों करेंगे? भगवान के ऊपर क्यों शक होता है? हमने कई बार कहा कि भगवान, गुरु और माता पिता यह कभी भी आपका अहित नहीं चाहते, चाहे वो जिस रूप में हो, चाहे वो सधवा रूप में हो, विधवा रूप में हो, विधुर हो, कुछ भी हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, विकलांग हो, अपंग हो, जैसे भी हो, माता पिता और गुरु अगर हैं, तो वो कभी किसी स्थिति में अपने चाहने वालों को, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, अपने
संतान को कभी कष्ट नहीं देना चाहेंगे, कभी अशुभ की कामना नहीं करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। इस तरह से तुलसी जी की उत्पत्ति। चलिए जी आगे पूछिए। जी, अगला प्रश्न नीता गुरु गोस्वामी दीदी जी का है। दीदी आज तो है नहीं, लेकिन उत्तर लेके रख लेना बोली है, आज जरूरी काम से बाहर गई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, जो नहीं हो उसका प्रश्न रखिए। जी जी, या तो औरंगाबाद इंद्रानी में भी दीदी का है। जी जी, इंद्रानी दीदी बिहार का में भी है अगला लागू है प्रश्न। कि, हाँ बिहार में भी ये नियम लागू है कि जो नहीं उपलब्ध हो प्रश्न करके भाग जाए उसको दंडित करिए, उसके उनकी उत्तर का जवाब नहीं। हाँ प्रश्न गुरुजी नहीं, कोई उनकी हाँ उनकी कोई भाभी की खत्म हो डेथ गए हो गई वहां तो गई है। हाँ कोई खत्म हो गए वहां गई है, वो बताइए। हाँ भाभी खत्म हो गई कर, तो काम हाँ। से गई है। अगला प्रश्न इंद्रानी दीदी जी का है कि भरत जी के त्याग और प्रेम के बारे में बताइए गुरुजी। अब ये प्रश्न तो पहले रखना चाहिए था। भरत जी का त्याग और भरत जी का प्रेम, भरत जी की भक्ति अब बोलना शुरू कर देंगे तो 4-5 घंटा का विषय है, ये आधा घंटे में कहाँ बोल पाएंगे। गुरुजी उसके पहले का एक संशय है। क्या चीज? गुरुजी उसके पहले भरत जी का तो है, लेकिन सब चीज जलंधर ऐसे बड़े आत्मा को आसानी से खत्म को खत्म कर दिए, तो उनको रामलला के रूप में जन्म लेने का क्या अभिप्राय था? क्यों उन्होंने रामलला के रूप में जन्म लिया और कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ? गुरुजी आपके मुख से सुनना चाहते हैं। किसका किसका? जालंधर का? नहीं, जालंधर का तो वध किए विष्णु भगवान। हाँ, भस्मासुर का भी वध किए विष्णु भगवान। तो रावण का भी तो वध आसानी से कर सकते थे, उसके लिए उनको तो रामलला का अवतार लेने की जरूरत नहीं थी। वो क्यों लिए? उनका लीला क्या था? कैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ? प्रभु ये जानना चाहते हैं आपके मुख से। अच्छा, ये भी लंबी कथा है। भगवान विष्णु का राम रूप में आना, भगवान विष्णु का राम रूप में आना, क्योंकि जो रावण की वध की बात कर रही हैं, कुंभकर्ण की बात जो कर रही हैं, तो रावण और कुंभकर्ण पूर्व काल में भगवान विष्णु के सेवक थे। दोनों का नाम जय और विजय हुआ करता था, और ये भगवान विष्णु के पार्षद थे, भगवान विष्णु के कक्ष के बाहर रहते थे। तो भगवान की सारी देख रेख व्यवस्था इन्हीं जय विजय के हाथ में थी। सनकादि ऋषि जो हैं, वो लोग दर्शन करने के लिए नारायण के पास आना चाह रहे थे। स्नान ध्यान करके प्रतिदिन का आदत था, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि सनकादि ऋषियों को जय विजय ने रोक दिया और उन्हें कह दिया कि आप दर्शन नहीं कर सकते, भगवान शयन मुद्रा में है, विश्राम कर रहे हैं। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि हमारा प्रतिदिन का वो है दर्शन करने का, जब तक हम लोग दर्शन नहीं करेंगे नारायण का तब तक हम लोग भोजन नहीं करेंगे। इसलिए देखो कैमरा से जरा ऑन करो, इसलिए हम दर्शन करेंगे ही करेंगे। लेकिन जय विजय हठ पकड़ लिए, बोले कि नहीं, जब हम कह दिए तो हम खबर देने नहीं जाएंगे और दर्शन आपको नहीं करना है। अच्छा, तो फिर ऐसी स्थिति में सनकादि ऋषि जय विजय को श्रापित कर देते हैं और कह देते हैं कि भगवान और भक्त के बीच में जो आ जाए और मिलने में बाधा पहुंचाए, वो इंसान नहीं हो सकता, वो राक्षस का काम कर रहा है, वो राक्षस हो जाए। और एक ही बार नहीं, 3 बार राक्षस हो जाए, 3 जन्मों तक तुम दैत्य बन जाओ। जैसे ही सनकादि ऋषि जय विजय को श्राप देते हैं, वैसे ही भगवान को आवाज मिलती है और वो भागते हुए दौड़े चले आते हैं भगवान विष्णु, और ऋषिवरों से क्षमा मांगते हैं, क्षमा कर दीजिए, ये अबोध है, इन्हें नहीं पता चला। सनकादि ऋषियों ने कहा कि अब तो जो हमने कह दिया वो हो गया। इसलिए ऋषियों से बराबर बच के रहना चाहिए, कोप भाजन नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि अच्छा अब इसका उपाय क्या होगा, ये तो दोनों मेरे बड़े प्रिय हैं। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि इसका उद्धार आप ही कर सकते हो, आप ही को करना पड़ेगा।
और इनका उद्धार करने के लिए आप ही को बार बार अवतार लेना पड़ेगा। ये शापोद्धार बताया। वो जय विजय राक्षस जब बने तो सबसे पहले बार में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। तो भगवान विष्णु नरसिंह रूप लेकर के आए और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का वध किए। उसके बाद जय विजय रावण और कुंभकर्ण बने त्रेता में। तो जब रावण कुंभकर्ण बने तो भगवान को राम का रूप लेना पड़ा, कारण कि इन लोगों ने तपस्या में वरदान में मांग लिया था। रावण ने भी ऐसा कर लिया था कि मुझे अगर कोई मारे तो मनुष्य ही मारे और कोई ना मारे, तो भगवान को नर रूप धारण करना पड़ गया। इसलिए राम लला का रूप उनको लेना पड़ा। फिर वो रावण कुंभकर्ण को मारते हैं, एक जन्म उसका उद्धार करते हैं। फिर तीसरी बार ये जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र बन के आ जाते हैं तीसरे जन्म में। तो भगवान कृष्ण रूप में अवतार लेते हैं और शिशुपाल और दंतवक्र का वध करते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि राम रावण के युद्ध में भगवान ने रावण और कुंभकर्ण का ही वध किया था। बाकी और किसी का वध करते हुए आप लोग नहीं देखेंगे। खरदूषण तो अपने से मारे गए थे, खरदूषण को भगवान ने नहीं मारा था, खरदूषण स्वयं ही मार दिया गया अपने आप से। खरदूषण को खरदूषण नहीं मार दिया था, क्योंकि नारद जी को यह अभिमान हो गया था कि हम वैरागी हैं और हम वीतराग में हैं, हमें संसार का मोह माया से कोई मतलब नहीं है, और इस बात पर भगवान विष्णु मुहर लगा दे कि हमसे बड़ा वीतरागी कोई नहीं है। तो भगवान से जाके नारद जी बार बार पूछते हैं। तो नारद जी से भगवान कहते हैं, हाँ नारद, तुमको संसार से कोई मतलब नहीं है, कोई वासना नहीं, कोई मोह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई लालच नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, ये मुझे पता है। कहे प्रभु आपने कह दिया अपने मुख से, बहुत अच्छी बात है। भगवान ने एक माया चल दी। नारद जी जैसे वहां लिखते हैं, सब माया का सब चीज तैयार हो जाता है। सुंदर उपवन तैयार हो जाता है, सुंदर वन तैयार हो जाता है, चारों तरफ पुष्प वाटिका, कोयल की कूक, काम का प्रभाव। नारद जी मोहित होने लग जाते हैं, उनके अंदर में परिवर्तन होने लग जाता है, काम उनको सताने लगता, अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। भागते हैं तो देखते हैं एक रानी का स्वयंवर हो रहा है, राजकुमारी का। कौन है? विश्व मोहिनी, संसार की सबसे मोहिनी है ये, इसका नाम मोहिनी, और ये मोहक भी है, इसका स्वयंवर चल रहा है। नारद जी भागते हुए चले आते हैं नारायण के पास। प्रभु एक प्रार्थना है। कहे क्या बात है नारद? कहे हमें सुंदर बना दीजिए। कहे करना क्या है? कहे विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जाना है। विवाह करने की इच्छा होने लग गई नारद जी की। रूप दे दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान ने क्या किया? नारद जी ने सुंदर बनाने के लिए कहा। तो भगवान को पता है ना कि कैसे सुंदर बनोगे आप। तो भगवान ने उस समय उनके चेहरे को कुरूप बना दिया, रूप न दे करके कुरूप दे दिया, बंदर का चेहरा दे दिया। और नारद जी ये समझते थे कि भगवान विष्णु अपना मुख हमको दिए हुए हैं, इसलिए हम इतराते हुए चल रहे थे। वहां से स्वयंवर में उनको लग रहा था कि विश्व मोहिनी तो मेरे ऊपर ही बरमारा डालने वाली है। तो शिव के 2 ठो गण थे उनके पीछे पीछे लगे हुए। शिव के गणों ने इशारा कर लिया कि अपना चेहरा भी तो देख लो जरा जाकर के जल में। वो तो तब पता चला जब विश्व मोहिनी उधर से माला लेकर के आती है और भगवान विष्णु के ही गले में डाल देती है। तो नारद जी को आश्चर्य होता है। पहले तो मुस्कुरा रहे हैं और सबके नजर में तो बंदर मुस्कुरा रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कौन आ गया, कैसे हो गया। तो देखते हैं, कहते हैं अरे नारायण स्वयं उपस्थित हैं स्वयंवर में। तो शिव के गण उनको उकसा देते हैं, जाओ अपना चेहरा देख लो। देखते हैं तो बंदर का। तो नारद जी आकर के भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं। नारद जी के आकर कहते हैं, आपको क्या मालूम संसार का दुख क्या है? आप तो यहाँ क्षीर सागर में लेटे हुए हो, शयन मुद्रा में हो, लक्ष्मी आपका चरण दबा रही हैं, आपको संसार के कष्ट से क्या मालूम? परम स्वतंत्र सिर पर नकू। कहते हैं आप इतने स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर कोई है ही नहीं, तो आप कुछ भी कर डालोगे, जो मन में आएगा वही कर डालोगे। तो नारद जी श्राप देते हैं और कहते हैं कि मैं चुनौती देता हूं, चैलेंज करता हूं
कि आप भी किसी के अधीन होकर के आइए, देखिए कि क्या स्थिति होती है संसार में जीने में, तब फिर आप आकर के ऐसे मुस्कुराइएगा। संसार में आने के बाद सबके चेहरे की मुस्कुराहट समाप्त हो जाती है। अभी तो बैठे बैठे आप ऐसे कर रहे हैं, जरा आकर के देख लीजिए। और फिर श्रापित करते हैं कि जो चेहरा दिए हैं यही चेहरा एक दिन आपके साथ देगा, यही काम आएगा आपके। उस श्राप को लेकर के भगवान विष्णु को राम का रूप धारण करना पड़ा। जरा हम सबकी आज्ञाओं का पालन ही करके देख लेते हैं। अब हम परम स्वतंत्र नहीं है, अब हम परम प्रतंत्र बन जाते हैं। तो माता की आज्ञा का पालन करना, भक्तों की आज्ञा का पालन करना, राक्षसों की आज्ञा का पालन करना, ऋषियों की आज्ञा का पालन करना, भाई बंधु जितने भी थे अयोध्यावासी सबकी बातों को मानने लगे राम, कि हम भाई स्वतंत्र नहीं है, हम स्वतंत्र थे, विष्णु के रूप में स्वतंत्र थे, लेकिन नारद जी ने हमको परम प्रतंत्र कर दिया। अब हम सभी संबंधों के प्रतंत्र हो गए, मर्यादा में आ गए। तो हम सब संबंधों को निभा करके सबको एक लीला दिखा करके कहेंगे कि स्वतंत्र भी रह सकते हो, प्रतंत्र भी रह सकते हो, मर्यादा का पालन करके जीवन निर्वहन अच्छे से कर सकते हो। और उस तरह से लीला हमने दिखाई मनुष्य के जीवन का। तो इस तरह से भगवान को राम का रूप धारण करना पड़ा। हाँ जी शिवानी जी। शिवानी दीदी हाँ पूछ के भाग गई जी, क्या? नहीं नहीं गुरुजी, सुन रही हूँ, मैं सारा चीज सुन रही हूँ गुरुजी। बहुत सी गांठें खुली। हाँ, तीसरी चीज, अब तीसरा तर्क दे रहे हैं कि मनु और शत्रुपा भगवान नारायण की तपस्या में नारायण को पुत्र के रूप में मांगे थे। नारायण ने उनको पुत्र रूप में आने का आश्वासन दिया था, और जो रूप मांगा था मनु और शत्रुपा ने, वही मनु और शत्रुपा अपना शरीर त्यागने के बाद दशरथ और कौशल्या बने थे। तो दशरथ और कौशल्या के रूप में, पुत्र रूप में भगवान को आना था, इसलिए वो राम का रूप धारण किए, मनुष्य का रूप धारण किए। तो एक तो नारद जी का श्राप, दूसरा जय विजय का उद्धार, और तीसरा मनु शत्रुपा का तप। तीन कारण था। ऋषि श्राप से भी मनुष्य बने, अपने शिष्यों के, अपने भक्तों के उद्धार करने के लिए मनुष्य बने, और एक तपस्वी की, माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पुत्र रूप में फिर से मनुष्य बने। तीन कारणों से भगवान राम रूप धारण किए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुरुजी, घर में स्वास्तिक बनाने का क्या महत्व है? ये प्रश्न आया है मेरे पास। घर में स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है? स्वास्तिक जो होता है वो एक केंद्र होता है, और केंद्र से जो चक्र होता है राइट साइड में घूमते हुए, यह पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है, काल चक्र को दर्शाता है कि समय का चक्र ऐसे ही चल रहा है। और स्वस्तिक के जो किनारे किनारे जो ऐसे रहते हैं, वो बुद्धि का प्रतीक है, गणेश जी का प्रतीक है। वो शून्य टाइप का, इधर भी ऐसे निकला, इधर भी ऐसे निकला रहता है, वो बुद्धि का प्रतीक होता है। तो गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए घर में बनाया जाता है कि चारों तरफ से मंगल ही मंगल हो, शुभ ही शुभ हो, काल चक्र ऐसे चले, और केंद्र से इसकी पॉजिटिव ऊर्जा निकले, जो हमारे घर में, वास्तुमंडल में चारों तरफ से फैले। इसलिए स्वस्ति का चिन्ह बनाया जाता है, और इसीलिए हर शुभ कार्य में स्वस्ति वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न। हिना का है अगला प्रश्न कि क्या गुरुजी आप बताए थे कि भक्ति मार्ग से बहुत सारे रोगों का निदान किया जा सकता है, तो क्या कैंसर और किडनी फेलियर जैसे भयानक बीमारी होती है, इसको भी ठीक किया जा सकता है भक्ति मार्ग से बिना किसी हाँ जी, ट्रीटमेंट के? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। भक्ति मार्ग से ही नहीं, भक्ति के अलावा संगीत के माध्यम से भी अनेक असाध्य बीमारियों का इलाज बताया गया है शास्त्रों में। एक से एक ऐसा ऐसा राग है कि उस राग को सही ढंग से गायन किया जाए, और उसी समय पर गायन किया जाए जिस समय का वो राग है। बड़े ठंड में ऐसा दिखाया गया है कि बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही हो,
और उस समय ऐसे राग हैं कि उस समय उस राग को आरंभ कर दीजिए तो पसीने से तरबतर हो जाता है आदमी। कई प्रकार की बीमारियों का इलाज राग से भी होता है, संगीत से भी होता है, और असाध्य से असाध्य बीमारियों का इलाज भक्ति पूर्वक होता है। भक्ति जब आ जाए तब न, भक्ति पूर्वक नहीं, भक्ति टाइप से कुछ नहीं होता, वास्तविक भक्ति से होना चाहिए। अब जिसे कैंसर हो गया उसको भक्ति आएगी? जिसका लीवर डैमेज हो गया, मरणासन हो गया, वो भक्ति कर पाएगा? तो उसको भक्ति होगी ही नहीं। किडनी जिसकी फेल्योर करके वो डायलिसिस करेगा कि भक्ति कर पाएगा? उससे भक्ति नहीं हो पाएगी। जिसके अंदर में भक्ति प्रस्फुटित हो जाए, जिसकी अपनी ऊर्जा जागृत हो जाए, उस कसौटी पर पहुंच जाए, तो फिर उसके अंदर सारे विकार खत्म हो जाएंगे, अपने आप ही विकार खत्म हो जाएंगे। और जब भक्ति पहुंच जाएगी उस स्तर की, तो उसको शरीर से मोह ही नहीं रहेगा, शरीर से प्रेम रहेगा ही नहीं, वो शरीर में रहेगा ही नहीं, वो देह को छोड़ के विदेह हो जाएगा अपने आप, जिसके अंदर वो भक्ति आ जाएगी, जिस भक्ति की चर्चा शास्त्रों ने की है। तो भक्ति होगी ही नहीं कभी कि उस तरह की स्थिति आए। लेकिन अगर आ जाएगी, रामकृष्ण परमहंस को तो कैंसर था, लेकिन उनकी भक्ति पराकाष्ठा प्रति, शरीर को समझते ही नहीं थे कुछ भी, शरीर के लिए जीते ही नहीं थे, शरीर में जीते ही नहीं थे, वो शरीर से कोई मतलब ही नहीं था, इलाज कराते ही नहीं थे, कोई मतलब ही नहीं था उनको शरीर से, नारायण में मस्त थे वो। तो जिसकी भक्ति उस तरह की हो जाएगी वो बीमारियों का नहीं देखेगा, बीमारी से मतलब ही नहीं, बीमारी तो शरीर है, रुग्ण है, ये जर्जर है, समाप्त हो जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, भगवान की भक्ति हो रही थी। लेकिन जो बीमारियां चल रही हैं अंदर में, वो प्रवृत्तियों के कारण जो चल रही हैं, उनका इलाज नियंत्रण किया जा सकता है, भक्ति पूर्वक भी किया जा सकता है, और उन कुप्रवृत्तियों को रोक के भी बीमारियों से बचा जा सकता है, शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। लेकिन बीमारी हो जाने के बाद, अब डॉक्टर साहब हैं, हार्ट की परेशानी हो गई, तो हार्ट की परेशानी हो गई, अब उनको भक्ति आ जाएगी? कभी नहीं आएगी, नहीं आ सकती। कहा जा सकता है, आ नहीं सकती कभी भी, लेकिन आ जाए तो शरीर का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। चलिए आगे पूछिए। तो जी श्रृंगार रस का महत्व, ये भी हिना प्रश्न भेजी है। आज आप लोगों के प्रश्न में कोई दम नहीं है। मनुष्य के जीवन में श्रृंगार किस प्रकार से होना चाहिए, ये जानना पूछिए। ये तो कल हम बोल दिए, तो उस पर ही बोल दी फालतू में। श्रृंगार रस का वर्णन अलग ढंग से होता है, प्रश्न का चयन अलग तरीके से होना चाहिए, प्रश्न वास्तविक होना चाहिए, कोई भी कथा प्रसंग होना चाहिए। जैसे भगवान राम के जन्म की कथा हुई, तुलसी जी की कथा हुई, ये हल्की फुल्की कथा है, इससे संबंध तो है प्रैक्टिकल लाइफ का, लीलाएं हुई हैं, इनसे संबंध है, लेकिन इसी से संबंधित लीलाओं का वर्णन कई बार कई तरह से किया जा चुका है। कुछ ऐसी लीला, कुछ ऐसा प्रश्न चुन के ले आइए जिससे और अद्भुत लीलाओं का वर्णन हो सके, हमें भी अच्छा लगता है ना, नई नई सोच, नई नई चिंतन हमको आता है, उस शास्त्र को हम देखने लग जाते हैं। अब जैसे कल तपस्या के बारे में चल रही थी कथा, मन की, वाणी की और शरीर की तपस्या आप लोगों ने सुन ली, लेकिन कौन सा रजोगुणी है, कौन सा तमोगुणी है, कौन सा सत्वगुणी है तपस्या, ये तो आपने सुना ही नहीं, वो प्रश्न आपने पूछा ही नहीं, इसलिए हमने बोला ही नहीं। बिना पूछे तो भगवान कृष्ण भी नहीं बोले थे, हम क्यों बोलेंगे? और हमने कहा भी था कि आधी बात आज और आधी बात कल बताएंगे, आप लोगों ने पूछा ही नहीं, बात खत्म हो गई।